हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 25 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया। तो ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में 24 मार्च को लोगों के बीच में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो रोग होता है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को बताया जाता है कि टीबी क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से टीबी से बचा जा सकता है और अगर किसी को टीबी है तो किस तरह से उसका इलाज किया जाना है। यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इस साल के लिए थीम रखी गई है द क्लॉक इज़ टिकिंग। थीम आपको याद रखनी है। और 24 मार्च ही क्यों चुनी गई है डेट? तो एक्चुअली में 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था कि उन्होंने उस बैक्टीरिया की खोज कर ली है जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसके बाद से जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका इलाज संभव हो पाया है। तो इसी कारण से 24 मार्च को चुना गया इस दिन के लिए। नेक्स्ट अपडेट है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया जापान एमओसी ऑन वाटर रिसोर्सेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधनों पर भारत जापान एमओसी को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक एमओसी को अपनी मंजूरी दी है जो कि साइन किया गया था भारत और जापान के बीच में वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधनों के क्षेत्र में। तो इससे होगा क्या? इससे भारत और जापान के बीच में जो जल क्षेत्र है, जल संसाधनों का क्षेत्र है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन, नॉलेज और टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज किया जा सकेगा दोनों ही देशों के बीच में। इसके अलावा जो भी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है उसको भी शेयर किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो भी जॉइंट रूप से प्रोजेक्ट हैं वाटर रिसोर्सेज के क्षेत्र में इंडिया और जापान के बीच में, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में आसानी होगी। इसके अलावा वाटर सिक्योरिटी भी अचीव की जा सकेगी और जो इरिगेशन फैसिलिटी है इसको भी इम्प्रूव किया जा सकेगा। तो जापान की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस देखो अपना प्रदेश कैंपेन। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान शुरू किया है। तो आपको कैंपेन का नाम याद रखना है, देखो अपना प्रदेश यानी कि देखो अपना राज्य। और लॉन्च किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। इसे लॉन्च क्यों किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है ताकि अरुणाचल प्रदेश में जो लोकल टूरिस्ट है, लोकल टूरिज़्म है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो अभी आप सभी को पता है पिछले एक साल से कोविड का पेंडेमिक चल रहा है और ऐसे में लॉकडाउन हुआ था तो जो टूरिज़्म सेक्टर था काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। बिल्कुल भी वहाँ पे लोग जा ही नहीं पाए लॉकडाउन के कारण, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला गया था। तो इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कैंपेन शुरू किया है ताकि जो लोकल टूरिस्ट हैं उनको इनकरेज किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे जाएँ और इन्जॉय करें। तो इससे होगा क्या कि जो टूरिज़्म सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको बूस्ट मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट अपडेट है, आंध्र प्रदेश विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क। आंध्र प्रदेश भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करेगा। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि आंध्र प्रदेश में भारत का पहला गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया जाएगा। और ये शुरू किया जा रहा ताकि आंध्र प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी सेक्टर को बूस्ट मिले। तो टोटल 175 मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिक जो हैं ये प्लेस की जाएंगी आंध्र प्रदेश में, जिनमें जो भी इमरजेंसी केसेस होंगे जानवरों से रिलेटेड उनको अटेंड किया जा सकेगा। ऑन द स्पॉट जो भी केसेस हैं, जो भी इंजरीज हैं, उनका डायग्नोसिस किया जा सकेगा और उनको फर्स्ट एड की सुविधा दी जा सकेगी तुरंत की तुरंत ही। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट अपडेट है, बिहार बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला बिहार पहला भारतीय राज्य बना है। तो अभी हाल ही में बिहार की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को और बिहार भारत का पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा बिहार को इथेनॉल हब की तरह इस्टेब्लिश करना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो इस पॉलिसी के आ जाने के बाद जो बिहार है अब डायरेक्टली मेज़ या ब्रोकन राइस या रोटन ग्रेन्स हैं इनसे डायरेक्टली इथेनॉल बना सकेगा। और इस पॉलिसी के अंडर में जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे उनको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 15% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक रखी गई है। और इस पॉलिसी के बाद बिहार गवर्नमेंट का एम है कि सालाना लगभग 50 करोड़ लीटर का एथेनॉल वो प्रोड्यूस करेंगे। बात करते हैं बिहार की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान और कैपिटल है पटना। नेक्स्ट अपडेट है यूनिसेफ हैज़ रिलीज्ड री इमेजिनिंग वॉश वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल रिपोर्ट। यूनिसेफ ने री इमेजिनिंग वॉश वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल नामक रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें आपको सबसे पहले रिपोर्ट का नाम याद रखना है, री इमेजिनिंग वॉश वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल, और जारी किसने किया है? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पूरे विश्व भर में लगभग 1.42 बिलियन ऐसे पीपल हैं जिनके पास पीने के लिए पर्याप्त और स्वच्छ पानी नहीं है, और इन 1.42 बिलियन पीपल में 450 मिलियन चिल्ड्रंस हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि पूरे विश्व भर में हर 5 में से एक बच्चा ऐसा है जिसके पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। और ये भी बताया गया कि साउथ एशिया में लगभग 150 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास पीने के लिए पर्याप्त और साफ पानी नहीं है, जो कि पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी संख्या है। उसके अलावा भारत में भी बताया गया कि भारत में 2 करोड़ ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनके पास पीने के लिए साफ व पर्याप्त पानी नहीं है। यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यहाँ के हेड हैं हेनरिटा एच फोर और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट अपडेट है रशिया हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च 38 सैटेलाइट्स फॉर 18 कंट्रीज़। रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में रशियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस, आपको स्पेस एजेंसी का नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 18 देशों के 38 उपग्रहों को, और इसको लॉन्च करने के लिए सोयूज़ 2.1A रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो लॉन्चिंग है ये कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से की गई। तो ये जो 38 सैटेलाइट्स हैं ये 18 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज शामिल हैं। और इन सैटेलाइट्स में एक नाम इम्पॉर्टेंट है, चैलेंज 1। इस सैटेलाइट का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली ऐसी सैटेलाइट है जो कि पूरी तरह से तुनीशिया में बनी है। बात करते हैं रशिया की, तो यहाँ की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रॉसकॉस्मोस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। यहाँ के अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिमित्री रोगोजिन और इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। नेक्स्ट अपडेट है डेनिश रेड क्रॉस हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वोल्केनो कैट बॉन्ड। डेनिश रेड क्रॉस ने दुनिया का पहला ज्वालामुखी कैट बॉन्ड लॉन्च किया है। तो रेड क्रॉस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मानवता के लिए कार्य करता है, उनकी भलाई के लिए कार्य करता है। उन्हीं का डेनमार्क का ब्रांच है जिसका नाम है डेनिश रेड क्रॉस। इन्होंने हाल ही में वोल्केनो कैट बॉन्ड लॉन्च किया है और यह विश्व का पहला वोल्केनो कैट बॉन्ड होगा। ओके, इसका पूरा नाम है कैटास्ट्रोफी बॉन्ड, जिसे शॉर्ट में कैट बॉन्ड कहा गया है। तो कैटास्ट्रोफी बॉन्ड क्या होता है? ये एक ऐसा डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे कि बाढ़, अर्थक्वेक हो गया अभी तो, और उसके साथ ही तूफ़ान, आंधी, भूकंप, इन सारी चीज़ों में जब भी कैलेमिटीज़ आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो उस टाइम पे जो फंड होता है उसको कलेक्ट करने के लिए या मनी को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो कैट बॉन्ड है इसमें 10 वोल्केनोज़ को कवर किया गया है, जिसमें अगर ये जो 10 वोल्केनोज़ हैं अगर इनमें इरप्शन होता है तो उसके बाद जो भी दुर्घटनाएं होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसकी रिकवरी के लिए लोगों को सेव करने के लिए यहाँ पे $3 मिलियन कलेक्ट किए जाएंगे इस बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट अपडेट है श्यामला गोपीनाथ विल हेड 5 मेंबर एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी सेट बाय आरबीआई टू इवेलुएट बैंकिंग एप्लीकेशंस। बैंकिंग अनुप्रयोगों के मूल्यांकन के लिए आरबीआई द्वारा गठित 5 सदस्यीय बाहरी सलाहकार समिति की प्रमुख श्यामला गोपीनाथ होंगी। तो ये हैं श्यामला गोपीनाथ और ये आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। और अभी हाल ही में आरबीआई ने जो भी यूनिवर्सल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक है अप्लाई करते हैं अगर वो, तो उनके एप्लीकेशन को चेक करने के लिए एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। कमेटी का नाम है सीएक, ओके, शॉर्ट में सीएक है, पूरा नाम है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। तो इसी कमेटी की हेड होंगी श्यामला गोपीनाथ जी।
ओके। तो ये जो सीएक है इसका टेन्योर होगा 3 सालों का, और जो भी नए यूनिवर्सल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्लाई करेंगे बैंकिंग के लिए, बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले तो आरबीआई उसे चेक करेगा, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन है उसको चेक करेगा ये सीएक कमेटी, याद रखिएगा। तो जो आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर हैं यहाँ के शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि स्थापना कहाँ पे हुई थी आरबीआई की, तो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट अपडेट है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत की स्थापना की है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल भारत का एक पीएसयू है जो कि मेनली पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में काम करता है, और इन्होंने अभी हाल ही में ई टेंडरिंग पोर्टल जिसका नाम है प्रणीत, इसे लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम याद रखना है आपको। तो इसे लॉन्च क्यों किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो टेंडरिंग की प्रोसेस है उसको पूरी तरह से डिजिटली किया जा सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। उसके अलावा जो पेपर वर्क है उसको कम किया जा सके, और जो भी प्रोसेस है टेंडरिंग के लिए उसको आसान बनाया जा सके। तो जो पीजीसीआईएल है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है। और पूरे भारत भर में जितनी भी पावर ट्रांसमिशन होती है उसका जो 50% है ये पीजीसीआईएल के नेटवर्क के थ्रू ही होता है। तो पीजीसीआईएल की स्थापना हुई थी 1989 में। यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंदीकुप्पा श्रीकांत, और हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। नेक्स्ट अपडेट है, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल लॉन्च पोषण अभियान फॉर द एल्डरली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान शुरू करेगा। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिसाइड किया है कि भारत में अब बुजुर्गों के लिए यानी एल्डर पीपल्स के लिए भी पोषण अभियान शुरू किया जाएगा। और ये ऐसा किया जा रहा है ताकि जो वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि ओल्ड एज होम्स में नहीं रह रहे हैं और कुपोषण के शिकार हैं, उनको हेल्दी फूड प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस मिशन के अंडर में जो गवर्नमेंट है ये हेल्दी फूड मटेरियल्स खरीदेगी, और अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू, जैसे कि मिड डे मील हो गया, तो उनके थ्रू जो भी कुपोषण के शिकार वृद्ध व्यक्ति हैं या जो ओल्ड एज होम्स में नहीं रह रहे हैं उनको हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो स्कीम है ये ग्राम पंचायत और अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाएगी। और बात करते हैं पोषण अभियान की, तो इसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत सरकार के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था ताकि भारत में जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके बीच में कुपोषण जो है उसे ख़त्म किया जा सके, उनको हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया जा सके। और अब इसे लॉन्च किया जाएगा वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किशन पाल गुर्जर, रामदास अथावले और रतनलाल कटारिया जी। नेक्स्ट अपडेट है, संजय धोत्रे हैज़ रिलीज्ड अ कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन 100 ईयर्स ऑफ फर्स्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी टू उड़ीसा। संजय धोत्रे जी ने महात्मा गांधी जी की उड़ीसा यात्रा के 100 साल पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो ये है वो स्मारक डाक टिकट जिसे जारी किया है संजय धोत्रे जी ने। संजय धोत्रे जी भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एजुकेशन, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। और ये जो पोस्टेज स्टैम्प है ये एक कोमेमोरेटिव यानी कि स्मारक डाक टिकट है, और इसे लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी जी की जो उड़ीसा यात्रा थी जो कि हुई थी 23 मार्च 1921 में, इसके 100 साल पूरे होने की खुशी में। तो 23 मार्च 1921 में महात्मा जी की यात्रा हुई थी उड़ीसा के लिए, और उसी यात्रा के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको बढ़ावा मिला था। बात करते हैं उड़ीसा की, तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।